जो वचन को हम लोगों ने पढ़ा मत्ती 9:28 में लिखा है कि यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन दोनों अंधों ने कहा, हाँ प्रभु, हमें विश्वास है। आमीन। अब एक चीज सबसे पहले परमेश्वर में जब हम पहली बार आते हैं तो नॉर्मल है, हर कोई व्यक्ति ढूंढ रहा है, खोज कर रहा है, कहाँ से सुकून मिलेगा, कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ से घर की चंगाई होगी, कहाँ से हम लोग अच्छे से जीवन पा सकेंगे। हर कोई खोज कर रहा है। लेकिन जब मसीह में जब पहली बार कोई आता है तो प्रभु मुफ्त में उनको आशीषित कर देता है। किसी रोग से, बीमारी से परेशान होते हैं, ग्रसित होते हैं, यीशु मसीह उनको, वो पीछे बैठे, कोने में बैठे, कहीं भी बैठे, वो चंगे हो जाते हैं। ओके, लेकिन जिस वचन को हमने पढ़ा, यीशु मसीह उन अंधों से बोल रहे हैं, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? अंधे आए यीशु मसीह के पास, जिस घर में यीशु मसीह ठहरा था, वहां जाकर के बात करने लगे। तब प्रभु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन अंधों ने कहा, हाँ प्रभु, हमें विश्वास है कि आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा कि जन्म से अंधे हैं, कभी कुछ देखा नहीं है, लेकिन एक टेस्टमनी सुनी थी कि दाऊद की संतान उद्धारकर्ता यीशु नासरी दुनिया में आएगा, जो पापी लोग हैं उनके पाप से छुटकारा दिलाएगा। क्योंकि हम यशाया की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वो जब वहां लिखा हो चुके हैं और वो अब आ चुका है, वो दाऊद की संतान उसके पास ये आए और उसने कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, विश्वास है। ओके, तो अब एक बात आ रही है कि हाँ प्रभु, विश्वास है। लेकिन दूसरी बात जो इब्रानियों की पुस्तक 11:1 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ओके, ध्यान से इसको समझना। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है, तो जो विश्वास हमने किया है, हमने उसकी आशा की है, अब क्या वो हो रहा है? भाई, हमें एक चीज बताई गई है, जन्म का अंधा कभी भी देख नहीं सकता, जन्म का लंगड़ा कभी भी चल नहीं सकता। तो हमें तो दुनिया ने ये रिपोर्ट दिखाई है, डॉक्टरों ने, हकीमों ने बार बार यही रिपोर्ट दिखाई है, बार बार हमारे कानों ने यही सुना है, जन्म के अंधे देख नहीं सकते। लेकिन यहाँ जब इन्होंने देखा कि यीशु नासरी आया है और ये कहने लगे, प्रभु हम देखना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है? अब ये कान जो सुन रहे हैं, अब इनकी उम्र लगाओ 30 साल, 35 साल, 40 साल उम्र इनके लगाओ, इतने समय से एक ही नेगेटिव बात को सुनते आ रहे हैं। और नेगेटिव नहीं हो तो पॉजिटिव है संसार के हिसाब से। अगर डॉक्टर ने कहा कि ये कभी देख नहीं सकता, ये फाइनल रिपोर्ट है, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह उससे ही तो करने आया जो अनहोना है, जो असंभव है, उसे यीशु मसीह करने आया। और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं इब्रानियों 11:1 में कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, जो दिख नहीं रही है उसका प्रमाण है। ये हड्डी जुड़ नहीं सकती, ये आंख कभी देख नहीं सकती, ये कान कभी सुन नहीं सकते, ये प्रॉब्लम कभी तुम्हारी जान नहीं सकती। ये तो हम सुनते आ रहे थे, लेकिन एक रिपोर्ट हमने, अर्थात जिसको बाइबल कहते हैं, उस बाइबल में एक रिपोर्ट है, एक शब्द लिखा हुआ, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जब हमने इसको सुना है तो विश्वास कहाँ है? दिख तो रहा ही नहीं है। क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। नेगेटिव विचार बार बार आते हैं। मैं कल किसी परिवार में था, जब मैं उस बहन से मिला तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में ना किसने कुछ करा रखा है। जब मैं उन भाई से मिला तो भाई से जब मेरी बात हो तो कहने लगी, जब से हमने ये घर बनाया, 1 साल हो गया घर को बनाए हुए, हमें तो बस मुसीबतें चल रही है। ओके, उस परिवार के 2 लोग प्रभु में। तो जब मैंने बहन से बात की, वो भी कह रही नहीं, दिक्कत चल रही है। तो अभी समझिएगा कि जो दिख रहा है उसको हम बोल रहे हैं, नहीं मैं तो अंधा हूं, मैं कैसे देख सकता हूं? नहीं, हमारे घर में तो किसने करा दिया है, ये कैसे ठीक हो सकता है? मैं तो छुटकारा मिल ही नहीं सकता। तो अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब यहाँ जो इब्रानियों 11:6 में लोग पर लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ठीक है, जिस वचन को पहले पढ़ा, यीशु मसीह ने उन दोनों अंधों से कहा, क्या तुम
क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ प्रभु। जब उन्होंने कहा हाँ प्रभु, तो वो तुरंत देखने लगे। प्रभु ने कहा ठीक है, फिर चंगे हो जाओ, देखने लगो। ओके, अब यहाँ जो हम लोग इब्रानियों 11:6 में पर लिखा है कि यहाँ विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। कितने मसीहों से आप मिलेगा, क्रिश्चियनों से मिलेगा कि ये वचन जब सामने आता है तो बुद्धि खुलती है। जब हम इस वचन को पहले वाले को पढ़ रहे हैं इब्रानियों 11:1 में कि अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। अनदेखी मतलब जो दिख नहीं रही है, जिसके बारे में बार बार डॉक्टर ने कहा ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। आपके ज्योतिष ने कहा आपका हाथ देख करके आपकी शादी होगी नहीं, आप कभी माँ नहीं बनेंगी, आप कभी घर नहीं बना पाएंगे, आपका बिजनेस कभी भी डेवलप नहीं होगा। अब जब हमको बता दिया गया तो जितना हमको सुनाया गया ये घर कर जाता है, अविश्वास लाता है। और वहीं प्रभु कहता है कि क्या तुझे विश्वास है? और 11:6 इब्रानी में हमने पढ़ा क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। आमीन। जब आते हैं, जब परमेश्वर नहीं पाते, विश्वास परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ओके, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब तक आपको विश्वास नहीं है आप नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये वचन है धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। जिसने विश्वास किया उन्होंने आशीष पाई। जो लहू बहने वाली बीमार स्त्री थी, 12 वर्ष से लहू बहना था, वो आई, विश्वास से उसने छुआ और वो तंगी हो गई। हालेलुया। जब वो आई तो वो चंगी हो गई और बाकी उसके ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर गिरे जाते थे पर कोई भी चंगा नहीं हो रहा था। तो विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। अब जब सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या लिखा है, क्या तुम्हें विश्वास है? हाँ प्रभु हमें विश्वास है। तो जब तुम्हें विश्वास है अब इसको बोलना शुरू करो, डिक्लेयर, अब इसको घोषणा करना शुरू करो। हाँ प्रभु मुझे विश्वास है, मैं अंधा हूँ, मैं देखने जा रहा हूँ, मैं देखने जा रहा हूँ, मैं बहरा हूँ, मैं सुनने जा रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं होने जा रहा हूं, मैं कभी गर्भवती नहीं थी, मैं गर्भवती होने जा रही हूं। जब आप घोषणा करेंगे ये होगा, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों वास करते हैं और जो उसको काम में लाना जानता है उसका लाभ उठाएगा। एक जगह हम नीति वचन 18-21 में पढ़ रहे हैं कि जीव के वश में जीवन मृत्यु दोनों रहते हैं। और याकूब की पुस्तक 3 अध्याय में जीव के विषय में लिखा है कि हमारे अंगों में जीव एक ऐसी बला है। यहाँ बला बताया जा रहा है कि जीव, हमारे अंगों में जीव ऐसी बला है जो खुद को कलंकित करती है और दूसरों के साथ, दूसरों के लिए भी चुगलखोरी करती रहती है। अब दो तरफा वाली बात चल रही है। इधर जीव को जो काम में लाना जानता है, जीव से आप बार बार क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर ने कहा था आप ये वाली रिपोर्ट देख लो मेरी, इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है तुम्हें कैंसर है और बस तुम 6 महीने तक ही जियोगे। जब ये वाली बात बार बार बोल रहे हैं तो जीव से क्या बोल रहे हैं, आप तो खुद ही डिक्लेयर कर रहे हो, खुद ही आप बोल रहे हो कि नहीं मैं ठीक नहीं हो सकता, बस 6 महीने का टाइम मेरे पास रह गया, मैं कभी मां नहीं बन सकती, मुझे ज्योतिष ने कहा था मेरी शादी कभी ऐसे नहीं हो सकती, मेरे साथ ही दिक्कत बनी रहेगी। आप ये वाली रिपोर्ट दिखा रहे हो। इसी रिपोर्ट को क्लियर करने के लिए, जो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए उसने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। उसने कहा सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या तुम्हें विश्वास है? हाँ प्रभु हमें विश्वास है। तो जब हमें विश्वास हुआ, क्योंकि परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना, उसके पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल। आमीन। परमेश्वर ने जब संसार को बनाया तो कैसे बनाया? शब्दों से, जीभ से, ठीक है ना। सब कुछ उसने अच्छा बनाया। उसने उसका जीभ का इस्तेमाल किया, सब कुछ अच्छा बनाया, कह करके बनाया। और जब पहली बार मनुष्य के बनाने की बात आई तब भी उसी जीभ से हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, उसी जीभ से बनाया। ओके। अब जो याकूब उसके विषय में लिख रहा है कि जीभ भी हमारे शरीर में एक छोटा सा अंग है, लेकिन वो पूरे शरीर को कलंकित करती है ना।
ये कभी शांत नहीं रहती, कभी चुप नहीं रहती, चुगली करती रहती है। ये इतनी गंदी बताई गई है। और दिखने में ये जब दिखती तो कितने इंच की होती है? 3 से 4 इंच की हमको नजर आती है, लेकिन पूरी अगर आप इसको देखोगे तो 1 फीट की होती है। इसकी जो लंबाई 1 फीट की होती है। बाहर से ये इतनी 3-4 इंच नजर आती है हमको, लेकिन 1 फीट की ये होती है। और जीभ के विषय में यही जीभ के बारे में याकूब लिख रहा है कि जीभ हमारे अंगों में एक छोटा, हमारे शरीर में एक छोटा सा अंग है, तो भी कितने बड़े वन में आग लगा देती है और वो खुद जलती रहती है और हमारे पूरे शरीर को कलंकित करती है। और इसी जीभ के विषय में यहाँ जो हम नीति वचन में पढ़ रहे हैं कि जीभ के वश में जीवन मृत्यु दोनों वास करते हैं, जो उसको काम में लाना जानता है उसका लाभ उठाएगा। आमीन। 2 बातें सामने रखी गई हैं। जब परमेश्वर ने बात की क्या तुम विश्वास करते हो, क्या तुम्हें विश्वास में कर सकता हूँ, उन्होंने कहा प्रभु हमको विश्वास है। तो सबसे पहले हमने विश्वास किया। तो फिर जब हम इब्रानी 11:6 में पढ़ रहे हैं, वहां लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना, हेलो, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अब ये क्या बचे? 3 बातें यहाँ लिखी है। सबसे पहले विश्वास, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, और दूसरा लिखा है कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो जब हम ये करेंगे, यही चीज लेकर के आया, वो अंधा आया, उसको विश्वास था। यीशु मसीह ने कहा क्या तुम्हें विश्वास है? हाँ है। ठीक है। पहले वो क्या? परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। पहले विश्वास हो गया, और फिर ही परमेश्वर के पास जो आते हैं उनको विश्वास होना चाहिए। और फिर तीसरी बात है कि अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो खोज रहे थे, कब से उस चीज में लगे हुए थे। हाँ, अंधे हैं, ठीक है अंधे हैं, लेकिन आंखें खुलेंगी। अंधे हैं, दाऊद की संतान आएगा, उद्धार करता आएगा, यीशु नासरी आएगा। जिस दिन वो आएगा हमारी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन ये 2025 साल पहले की बात है। आज का जो है वो हमारे बीच में उपस्थित है। अपने वचन के अनुसार कि जहाँ के मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। फिर तुम्हारा शरीर तुम्हारे परंतु परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। वो शरीर अब हमारे शरीर में रहता है, वो हमारे साथ साथ चलता है। उसने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। अब क्या करना चाहिए हमको? अब फर्क वही है कि जब तक विश्वास नहीं करेंगे और जब तक घोषणा करना शुरू नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होंगे। घोषणा करें कि ये बीमारी जा चुकी है, ये बीमारी जा चुकी है, ये गरीबी जा चुकी है, ये शर्मिंदगी जा चुकी है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो जीव को काम में लाना जानता है उसका लाभ उठाएगा। बार बार एक भाई ने, मैं कल की बता रहा जिनकी, तो वो बार बार इस बात को बता रहे कि नहीं हमारे साथ तो दिक्कत चल रही है, हमारे साथ दिक्कत चल रही है। फिर जो मसीह लोगों से कई बार मिलते हैं कि यार कारोबार तो फिर से घाटा हो गया, फिर से घाटा हो गया, फिर से मुझे चोट लग गई, अब मेरा काम नहीं चल रहा, अब मेरी नौकरी वहाँ थी वहाँ से छूट गई, अब मेरे साथ दिक्कत चल रही है। तो जितना आप उसको बोले, या तो आप बैठ करके बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं ताकि वचन से सिखाया जा सके, या फिर आप बोल रहे नहीं यार अच्छा नहीं हो रहा है, दिक्कतें चल रही है, मेरे दोस्त के कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे दोस्त की नौकरी तो बहुत अच्छी चल रही है, मेरे साथ वाले की शादी हो गई है, मेरे साथ वाले का तो बच्चा हो गया, लेकिन मेरे यहाँ नहीं हो रहा। तो जब तक नेगेटिव चलता रहेगा, जब तक आप नेगेटिव देखते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। अनदेखी वस्तु का जो दिख नहीं रही है उसका प्रमाण है। जो दिख नहीं रही है उसको देखने की कोशिश करना है। ये तो संभव नहीं, से कैसे कर सकते आप? कठिन सवाल है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो दिख नहीं रहा, अब आपको आपकी रिपोर्ट बता रही है कि आपको तो कैंसर है, और कैंसर 6 महीने में 3 महीने बचे हैं आपके पास, या आपकी तो हड्डी टूट चुकी है, या आपके तो कान बहरे हो गए हैं, या आप तो सुन नहीं पा रहे हैं, या आपका कारोबार, हमारे शहर के सबसे बड़े ज्योतिष ने कह दिया है आपका कारोबार कोई नहीं खोल सकता, कभी नहीं चल सकता। आप उस पर विचार कर रहे हैं। अब जो आपको कहा गया वो तो ठीक है, लेकिन अब मसीह का वचन ये बता रहा कि अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय है। जहां कुछ नहीं हो सकता वहीं से वो कुछ कर कर दिखाता है। क्या तुम विश्वास करता है?
क्या तुम विश्वास करते हो? हाँ प्रभु मैं विश्वास। अगर विश्वास है तो चिंता मत करो, अगर विश्वास है जाओ जा करके देखने लगो। यही हुआ। आमीन। तो क्या फिर यीशु मसीह 2025 साल पहले का था, आज का नहीं है? हालेलुया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, अभी सबसे पहले आपने परमेश्वर के पास कहा क्या तुम्हें विश्वास है? आपने कहा मुझे विश्वास है, ठीक है ना? फिर विश्वास की अब घोषणा करना शुरू करना है। अब विश्वास कहाँ आपने पैदा किया? मन में। पहले मन में पैदा किया, फिर उसको आप जुबान पर लाना शुरू करो। मेरा कैंसर ठीक हो चुका है, मेरी जो प्रॉब्लम है ठीक हो चुकी है, मेरी जो गुप्त बीमारी यीशु मसीह के नाम में ठीक हो चुकी, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है। और हाँ, लगता है कि ये तो मात्र किताब है, 200 रुपए की किताब है, ये तो फ्री में भी मिल जाती है, मिशनरी लोग फ्री में देकर के जाया करते थे, हमारे पास तो 2 पड़ी हुई हैं। पढ़े रहने से मतलब नहीं है, जब आप इसको पढ़ेंगे और इसको विश्वास में लाना शुरू करेंगे तब तुम्हारे काम सफल होंगे। और कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से उसे जाना ही पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। उसे जाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या बात चल रही है कि विश्वास, तो विश्वास पर किस चीज को दायरे? 7वां दिन परमेश्वर के भवन में होना चाहिए। आज बारिश हो गई तो लोग नहीं आए, आज धूप ज्यादा हो गई तो लोग नहीं आए, आज घर में कोई काम था तो इसलिए नहीं आए, आज मुझे ड्यूटी जाना था इसलिए नहीं आए। तो जब हम इस तरह का दिखा रहे हैं तो क्या हम अपने विश्वास को दिखा रहे हैं? हेलो, हम अपने विश्वास को दिखा रहे हैं ना कि कितना विश्वास है? हाँ जी है। अगर ये आखिरी दिन होता, मान लीजिएगा आखिरी दिन है, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला, धूम मचेगी, धूम मची, और जो तैयार थी वो चली गई, जो तैयार नहीं थी वो बाहर रह गई। वो कहानी इसीलिए मुझे और आपको बताई जा रही है कि ध्यान से समझ लो, जरा सी लापरवाही करोगे तो पता नहीं परमेश्वर कब आ जाए, क्योंकि वो निर्धारित समय पर नहीं आएगा। वो निर्धारित समय पर नहीं आएगा। वो कब आएगा? वो चोर के समान आएगा, वो बता करके नहीं आएगा। अब कुछ लोग सो रही थी, तैयारी नहीं थी, कुछ की तैयारी थी और जिनकी तैयारी थी वो चले गए, जिनकी तैयारी नहीं थी वो बाहर रह गए। फिर इसका मतलब उन 5 का विश्वास अटूट नहीं था। जो मूर्ख बताई गई उनका विश्वास अटूट नहीं था। हालेलुया। उनका विश्वास मजबूत नहीं था। यही है कि चलो परमेश्वर के मंदिर में चलते हैं, कभी खाना खा लिया, कभी थोड़ा दर्द ठीक हो गया, कभी चलो यीशु मसीह दुनिया में सबसे अच्छा है उसी के साथ चलते हैं। तो परमेश्वर सिर्फ भीड़ को लेकर के चलना नहीं चाह रहा है। परमेश्वर चुनाव करता चुने हुए लोगों का। बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। वो चाहता है कि तुम चुने हुए की श्रेणी में आओ। वो चाहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी ना हो, क्योंकि वो इस बात को बोल रहा है कि तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी। जब हम परमेश्वर के समीप बैठते हैं ना, हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना चलती जा रही है, प्रार्थना चलती जा रही है, तो हो सकता है कि आज आपका काम नहीं बना, हो सकता है 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लेकिन आपको एक विश्वास है बदलेगा। परमेश्वर ने कहा कि उसके कोड़े खाने चंगे हो चुके हैं, ये बीमारी जाएगी। डॉक्टर कह रहा है कि नहीं जाएगी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जाएगी। ज्योतिषी ने कहा कि तेरे हाथ की लकीरें बता रही हैं तू कभी उन्नति नहीं कर पाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जो उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया, उसने कहा कि मैंने तुझे पूछ नहीं परंतु सर ठहराया, मैंने तुझे बहुतेरी जातियों को देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। ये कौन है? ये वही है जो मेरी आज्ञा पर चलते हैं। क्या तुम्हें विश्वास है? प्रभु विश्वास है। अगर विश्वास है तो ठीक है, फिर अब घोषणा करना शुरू करो, प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम से देखने जा रहा हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम से सुनने जा रही हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम में। आपको लग रहा है कि बच्चे की शादी, लड़के की शादी नहीं हो रही है, 10 साल से हम ढूंढ रहे, नहीं हो पा रहा, आप घोषणा करो, यीशु मसीह में तेरा धन्यवाद देते प्रभु राजा कि मैं बहू को घर में लेकर के आ रहा हूँ, मैं अपने बेटे की बहू को, पत्नी को लेकर के आ रहा हूँ। अब बच्चा नहीं हो रहा काफी टाइम से, आप जीभ से बोलना शुरू करो, तब ही ये होगा। आमीन। अच्छा, सिर्फ आप बोल रहे हो लेकिन कार्य नहीं कर रहे हो, तभी तो बात नहीं बनेगी ना, तभी बात नहीं बनेगी, ठीक है। उसको भी करना पड़ेगा, तब उसको कैसे करेंगे? आप उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। अभी देखिएगा हमारे बीच में जो भाई है आराधना करता है, लेकिन उसको क्या टाइम 9 बजे का, वो 10:30 की 11 बजे यहाँ आता है और आराधना पूरी की पूरी निकल जाती है। आपको इसको समझना है कि शैतान को जब पता चल गया ना कि अब ये जी उठा है, मैंने इस बंदे को कई बार मारने की, एक बार मौत के मुंह में ले गया, वहां से ये बच गया, दूसरी बार मौत के मुंह में लेकर गया, वहां से भी ये बच गया, अब क्या किया जाए? और इस बंदे ने आराधना की,
मैं बता रहा था लोगों, इस बंदे ने आराधना की, एक जगह बड़ी कन्वेंशन थी, वहाँ आराधना की, एक गीत को गाया, तो वहाँ जो बड़ा स्पीकर था वचन देने आए हुए थे, वो अलग रूम में बैठे हुए थे, और वहाँ रूम में बैठ करके वो उस गीत के सुनने से, उस भाई के द्वारा गीत के गाए जाने से उसने, वो पास्टर ने सुना और वो वहाँ आत्मा में भर गए। उन्होंने मुझसे बाद में बात की, अरे वो लड़का कौन था जो उस गीत को गा रहा था? तो मैंने बताया सर वो तो मेरा भतीजा करण है। अच्छा, अरे भाई, जब वो गीत शुरू हुआ मैं आत्मा में भर गया। पास्टर लोग बैठे, हम सारी बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हुए वो सारे चुप हो गए। ध्यान से समझिएगा बात को, कि जब डिक्लेयर हो गया था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, तभी शैतान उसको फिर परखने के लिए, हालेलुया, है ना, जैसे ही होता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि आप अगर चुने गए हैं, अगर आप सचिन तेंदुलकर हैं, इस मैच का फाइनल हो गया, इसमें सचिन तेंदुलकर खेलने आ रहा है, तो दूसरी टीम भी वैसे ही उसके अपोजिट में वैसे ही खूंखार अच्छे से, मतलब जो बढ़िया खेलने वाले हो उनको रखा जाएगा। होता है ऐसा होता है ना, ठीक है। जब डिक्लेयर हो गया कि ये बंदे ने गीत गाया जो पवित्र आत्मा से भर जाता है, जिसके प्रार्थना करने से दुष्ट आत्माएं जाती हैं, जिसके प्रार्थना करने से अंधे भी देखते हैं, बहरे भी सुनते हैं, लोगों का कैंसर भी जाता है, लोग रो रो करके गवाही देते हैं, उस बंदे के आंसू निकल आए। और अभी ये ऐसे आमने सामने देख नहीं रहे थे, ये यहाँ पुलपिट पे गा रहा था, और वो परमेश्वर का दास तो बंद कमरे में था। तो भी इस बच्चे के गाने से, इस करण मार्टिन के गाने से उस परमेश्वर के दास पे पवित्र आत्मा उतरा और वो अभिषेक होते थे। सैमसन को चुन लिया, गर्भ की माँ के गर्भ से चुन लिया, चलता रहा, बड़ा हुआ, कुछ लोगों को उसके द्वारा मरवा दिया गया। अब शैतान क्या चाल चलेगा, कोई लड़की लाओ भाई, कुछ करो, ये जो सिमसोन है, ये जो इजराइली है, इसके लिए कुछ सोचो, क्योंकि ये तो हमें बर्बाद करता जा रहा। दुश्मनों ने एक लेडीज को, एक औरत को लिया और उसको पैसे दे करके कहा कि कैसे ना कैसे करके इसकी ताकत का पता लगा, इसको भ्रष्ट कर दे। सिमसोन भ्रष्ट हुआ, इसको सिगरेट पना पिलाना शुरू करो, इसको दारू पिलाना शुरू करो, इसको दोस्तों से मिलाना शुरू करो, इसके साथ सहेलियां रखो ताकि चुगलखोरी करे, और जो अभिषेक उतरा है, जो परमेश्वर का चुनाव हुआ है, जो परमेश्वर को माँ के गर्भ से चुन लिया, वो इससे दूर होना चाहिए, वो इससे दूर करो। वो शैतान लग जाता है। यीशु मसीह के बारे में कहा गया, ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और देखिए दिक्कत आई, हालेलुया, जब आप बढ़ेंगे शैतान भी काम करेगा। जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप घोषणा करना शुरू करें, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर के लिए हूँ, मैं सदा उसकी स्तुति करूंगा, सदा उसके समीप रहूंगा। कुछ रहे या न रहे, दोस्त रहे या ना रहे, रिश्तेदार रहे या ना रहे, परिवार रहे या ना रहे, कुछ भी चाहे रहे या ना रहे, मैंने परमेश्वर के समीप रहना, क्योंकि यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। और जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा तो आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और क्योंकि हम जानते हैं उससे अलग होकर के तुम, अर्थात जो मसीह लोग हैं वो कुछ भी कर, जो मसीह लोग वो कुछ भी नहीं कर सकते। आप दौड़ो, खूब आप करो, एक बिजनेस करो, दूसरा करो, एक नौकरी करो, दूसरी नौकरी करो, ओवर टाइम लगाओ, पार्ट टाइम जॉब करो, जितना भी कर लो आप बढ़ नहीं पाओगे। और जब आप उसके शरण में आओगे तो निश्चय ही वो बढ़ाएगा, क्योंकि उसने तुमको पूंछ नहीं परंतु सर ठहराया। लेकिन ये वचन कब पूरा होता है? जो आज्ञा आज मैं तुझे देता हूं, यदि ध्यान से उसे सुने, उस पर चलने की चौकसी करे, तो मैं तुझे, तो ये सारे आशीर्वाद तुझ पर बरसेंगे। आमीन। एक बात बता खत्म करूंगा। एक जैसे कि एक छुरी है, ओके, सपोज कीजिए एक छुरी है, ओके। अब ये छुरी एक जो घर में खाना बनाती है उसके हाथ में है, तो वो क्या काम करेगी? इसका सब्जी काटेगी। ये छुरी अगर किसी चोर या डाकू के हाथ में, तो वो क्या करेगा? छुरी का, हाँ जी, गला काटेगा, मतलब घात करेगा, मारेगा, ठीक है ना। यही छुरी अगर डॉक्टर के हाथ में है तो वो क्या करेगा? हाँ, वेरी गुड, ठीक है ना। काटेगा तो वो भी, लेकिन वो जीवन देगा, ठीक है ना। तो कीमत इस छुरी की नहीं है, ध्यान से समझिएगा। मैं अगर कहूं कि मैं पास्टर हूं, मैं बोलता हूं तो तुम आशीष पाते हो, मेरे द्वारा तुम जीवन पाते हो, ऐसा नहीं है। ये छुरी, इसकी कोई औकात नहीं थी,
इसकी इस छुरी की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन ये छुरी जब ये मसीह यीशु के हाथों में पड़ी तो वो काटता है और फिर सिल देता, ऑपरेशन करके लोगों को जीवन देता। जब तक ये डाकू के हाथ में थी तो ये गलत काम किया करती थी, और एक नॉर्मली अगर किसी हाउस वाइफ के हाथ में थी तो वो सब्जी काटती थी, घर का काम किया करती थी। तो हम अपने आप को सोचे, मैं मात्र छुरी ही हूँ, यदि मैं यीशु मसीह के हाथों में हूँ तो मेरी कुछ वैल्यू है, अन्यथा कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। परंतु यदि मैं यीशु मसीह के हाथों में हूँ, हालेलुया। कल तक जब तक शाऊल, जिसको पहले बोलते थे बाद में पौलुस बना, जब तक परमेश्वर के हाथों में नहीं था, गुनाह करता था, लोगों को मारा करता। जिस दिन वो यीशु मसीह के हाथों में पड़ा, उसका जीवन बदल गया, और उसके द्वारा न्यू टेस्टमेंट, नए नियम की आधे से ज्यादा पुस्तक को लिखने वाला पौलुस है। जगह जगह सुसमाचार प्रचार किया गया, जगह जगह भेजा गया, जवानों को सिखाया गया, टीचिंग देने वाली बातें रही हैं, वो सब पौलुस के द्वारा। जिस दिन उसका जीवन बदला, हमें हो सकता हम सब कहीं ना, हम दूध के धुले नहीं थे, हैं, हम कोई माँ के गर्भ से पवित्र पैदा नहीं हुए थे, हमने गुनाह किया था, गलती की थी। जब प्रभु के समीप आए, प्रभु मेरे जीवन को बदल दे, तब प्रभु ने पूछा, क्या तू विश्वास करता है रवि, क्या तू विश्वास करता है कि जीवन बदल जाएगा? हाँ प्रभु, मेरा विश्वास है। तो फिर जा, यीशु मसीह के नाम में आशीष। हालेलुया। जिस दिन इसके पापा का एक्सीडेंट हुआ, उससे 2 दिन पहले, जब 50वां दिन था, पेंतीकोस्ट का दिन था, उस दिन परमेश्वर ने बहुत लोगों को आशीष दी। और रवि से परमेश्वर ने बातें की, मैंने नहीं कहा था, मैंने पूछा कि आज आपको कुछ मिला? उसने बताया कि मुझे यहाँ एलर्जी होती है, और पवित्र आत्मा मुझे ऐसे बता रहा है कि तू खुद प्रार्थना कर, और तू प्रार्थना करेगा तो चंगा हो जाएगा। मतलब किसी से बोलने की, किसी से कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद प्रार्थना करूंगा तो चंगा हो जाऊंगा। इधर कहा गया, और 2 दिन बाद पापा का एक्सीडेंट हो गया। दुख आ सकते हैं, जितने सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने भवन में सुन रहे हैं, दुख आ सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। पर मैंने पिछली बार वो उदाहरण बताया था, जब आप एक कमेटी डालते हो तो आपको पता है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली है, आपको 20 साल तक भरना पड़ता है उसको। हर महीने 3,000 कैसे न कैसे करके आप देते हैं, हर महीने 3,000 दे रहे हैं, हर महीने 3,000 दे रहे हैं। और आपको अगर ये आशा ना हो कि आपको 20 लाख मिलने वाला है, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपको 20 लाख रुपए मिलेगा, अगर आपको ये आशा ना, तो आप क्या हो जाओगे? आप अगली किस्त नहीं भरोगे। लेकिन आपको पता है, अगर किस्त टूटेगी तो दिक्कत आ जाएगी, आप किस्त को टूटने नहीं देते हैं। अब वहां तो हमें इतनी अकल होती है, किस्त टूट गई तो दिक्कत हो जाएगी। और उसमें एक और प्रोसीजर होता है उसका, वो कहते हैं कि अगर किस्त टूटी है आपकी और आपकी डेथ हो जाती है, तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलेगी। समझ देगा इस चीज को। तो समझना, दुनियावी रीति से उनको हमें पता कि भाई, अरे कहीं अगर भाई हम सड़क पे जा रहे हैं, जाने में कुछ हो जाए, और पता नहीं, जिंदगी मौत का पता ही नहीं, कुछ पता नहीं कब मौत आ जाए, इसलिए किस्त को लगातार भरते हैं। क्योंकि अगर एक भी किस्त नहीं गई और उसी महीने में आपकी डेथ हो जाती है, तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसका लाभ नहीं मिलेगा। और इसलिए हम लगातार बने रहते हैं। पर मसीह ने जिस टाइम तो कहा, वो कहता है कि 7वें दिन को पवित्र मानना, परमेश्वर के मंदिर में आना, वहां हम चूक जाते हैं। आज नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कितने लोगों को एक महीना हो जाता आए हुए, कोई एक संडे आता है, एक संडे नहीं आता। पर हमें पता क्या है, यहाँ हम ठट्ठों में उड़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है मैं कर सकता हूँ? हाँ प्रभु, हालेलुया। तो उसी जीव से फिर ये घोषणा करना शुरू करो। मैं आज क्या कह रहा आप लोगों को, परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा कि बोल, जो घोषणा करेंगे, जो कमी है आप घोषणा करना शुरू करो घोषणा शुरू नाम में बोलना शुरू करो, डिक्लेयर कर, परमेश्वर कहो यीशु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं नया जीवन देना, और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, वो मैं तुम्हें देता हूँ। ठीक है ना? जाओ जाकर के सब जाति को ध्यान से समझेगा। वो अधिकार यीशु मसीह के पास था, लेकिन ना पूरी रीति से उसके पास आ गया है। आमीन। अब वो किसको दे रहा? चेलों को। चेले तो पहले भी जा रहे थे, पहले भी तो चेले काम कर रहे थे, बड़े इतराते हुए आए थे, कहने लगे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। तो तब भी तो अधिकार था, है ना? तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। तो यीशु मसीह ने कहा था, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि
नहीं होगी। ये कब होगा? जब उस अब वो अधिकार दे दिया गया, वो अधिकार मेरे और आपके पास है, यीशु मसीह के नाम में वो अधिकार आपके पास है। लेकिन अगर आप इस जीव का, जिसे कपटी भी बताई गई है, कलंकित भी बताई गई है, और जिसके लिए कहा गया कि इसी से परमेश्वर ने जहान को बनाया, इसी से परमेश्वर ने कहा पहले कि आओ हम मनुष्य को अपनी इसी से बुलाना, इन्हीं शब्दों से क्या करके बनाया, उसी जीव को इस्तेमाल किया, उसी जीव के विषय में कि जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका लाभ उठाएगा। कोड़ी कहने अंधे के अंधे पास आए, यीशु मसीह ने कहा क्या तुम्हें विश्वास है? हाँ प्रभु मुझे विश्वास है। तो विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी, जो दिख नहीं रहे, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जो दिख नहीं रहा है। क्या ये संभव है? क्या हम कभी इस गरीबी से निकल पाएंगे? क्या कभी लाचारी खत्म होगी? क्या कभी मैं ऊंचाइयों पे जाऊंगा? क्या कभी बढ़ोतरी होगी? क्या हम अपने जीवन में कुछ नया अच्छा देख पाएंगे? या जो पूर्वजों के श्राप है क्या वो खत्म होंगे? क्या वो होंगे? यीशु मसीह के नाम में जो जीव को काम में लाना जानता है वो उसका लाभ उठाएगा। तो घोषणा करना शुरू करें अपने जीवन में के लिए, अपने परिवार के लिए। जो देखना चाहते हो वो बोलना शुरू करो। वो कैसे होगा? ये इतना कठिन काम कैसे होगा? अरे 4 दिन के मरे होगे तो कोई भी नहीं कर सकता। उसने किया और वही अधिकार उसने हमको दे दिया। आमीन। अंधों ने देखा तो वही अधिकार हमें दे दिया, लंगड़े चले वही अधिकार हमें दे दिया, ठीक है ना। वो जो दिक्कतें परेशानी थी, वो जो प्रॉब्लम थी, वो कभी नहीं जाती थी, अब जाएगी। और यीशु मसीह उनके पास आकर के कहने लगा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और वो मैं तुम्हें देता हूँ। वो अधिकार दे दिया है। अब जीव के वश में जीवन दिए। मृत्यु में क्या देखना चाहते हो बोलना शुरू करो, घोषणा करना शुरू करो। अरे प्रभु आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना, हम कैसे बचेंगे? अब इस जीव से तुम क्या बोल रहे हो? अब अगर हम यहाँ रुकेंगे तो फिरौन की सेना आएगी, वो हमें मार देगी, और अगर हम आगे बढ़े तो डूब के मर जाएंगे। ये बोलना शुरू कर दिया। तब मूसा ने बात की, परमेश्वर प्रभु ने कहा मेरी दुहाई मत दे, आगे बढ़। हालेलुया। आगे बढ़, जो देखना चाहते हो उसकी ओर चलना शुरू करो, घोषणा करो। लाल समुद्र 2 भाग हो जाएगा, कभी भी नहीं हो सकता। उसने किया, या तो उसने किया है, वो करता है, उसने 4000 साल पहले किया, वो आज भी कर सकता है। तो फिर करना शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब क्या विश्वास है? हाँ प्रभु अगर है तो वो कहो जो नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं आप सबसे यही कहना चाह रहा हूँ, जितने भवन में, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ वही करो जो हो नहीं सकता, जो असंभव है वही बोलो। क्या हम किराए के घर में हैं? क्या हम 20 लाख रुपए का घर ले सकते हैं? मैं यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि परमेश्वर की योजना वो कैसे काम करते हैं। राधिका बहन ने बताया कि मेरा भाई है, मैंने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु आपको अपना घर देगा। तो एक घर देखा गया, मिल गया। 30 लाख की कीमत का घर 15 लाख में मिला। और वो विश्वासी नहीं है, लेकिन राधिका बहन परमेश्वर को जानती है। रवि की मम्मी जो है, उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री हो रही थी तो बीच में रुक गई। फिर उस भाई ने मुझे फोन किया, मैं अपने गाँव चली गई थी। उन्हें मुझे फोन किया कि भैया कि अरे बहन वो तो फिर रुक गई। इसलिए उन्होंने कहा 14 तारीख को तेरी रजिस्ट्री हो जाएगी, और 14 तारीख को रजिस्ट्री हो गई। जीव के वश में, जीव से तुम क्या देखना चाहते हो वो बोलना शुरू करो। बार बार शर्मिंदगी, बार बार लज्जित हो रहे हैं, बार बार दिक्कतें चल रही हैं, हमारे पास घर है, हमारे पास परिवार है, बच्चे हैं, नौकरी इंटरव्यू देते कभी लगती नहीं है। क्योंकि बी प्लान जिसके पास होता ना वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर ये यहाँ से काम नहीं बना तो यहाँ से कर लेंगे, यहाँ सगाई नहीं तो यहाँ कर लेंगे, यहाँ नौकरी नहीं लगी तो यहाँ कर लेंगे, है ना, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे। नहीं परमेश्वर, तूने जो कहा, तूने कहा परमेश्वर मैं तुम्हारे शब्दों पर काम करता हूँ। उसने कहा क्या तुम विश्वास करता है? क्या तुम विश्वास करते? हाँ प्रभु विश्वास करते हैं। तो अगर विश्वास करते तो जाओ फिर देखने लगो। आमीन।
क्या तुम विश्वास करते हो? हाँ, तो विश्वास करते हो तो फिर जाओ, जा करके करना शुरू करो यीशु मसीह के नाम में। मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आप उसे किसी भी बात से खुश नहीं कर सकते, उससे सिर्फ एक ही बात से आप खुश कर सकते हैं, और वो है आपका अटूट विश्वास। प्रभु डॉक्टर ने कहा तू नहीं बचेगा। प्रभु, जब तक तेरा हाथ मेरे ऊपर, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। उसने कहा कि तेरी नौकरी छिन जाएगी, तेरे साथ ये प्रॉब्लम बनी रहेगी, तेरे साथ ये साथ दिक्कत रहेगी। लोग बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मैं जानता हूँ तू मेरे पक्ष में, तू मेरे साथ है, मैं तेरी अधीनता में रहता हूँ। तूने कहा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। इसको डिक्लेयर करना शुरू करो, बोलो उसको, घोषणा करो, उसकी घोषणा करो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु राजा तेरा धन्यवाद, मुझे तूने मेरी माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले चुन लिया। मैं स्पेशल हूँ, मैं दुनिया से हट करके हूँ, मैं आम व्यक्ति नहीं। परमेश्वर, मेरे लिए आपने विशेष योजनाएं बनाई हैं जो मेरे ही कारण अब तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि मैं सच्चाई को जानकर भी मैं उसके हिसाब से चल नहीं पाई थी। अब से मैं उसके अनुसार चलूंगा, अब से मैं उसके अनुसार चलूंगी, और निश्चय आशीषित हो जाऊंगा, निश्चय आशीष तो होंगी, क्योंकि प्रभु तूने कहा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये वचन कितना सिंपल सा है, लेकिन कितनी भयंकर बात है इसमें। यदि तुम मुझ में बने रहो, मुझ क्या है? ये वचन। यदि तुम मुझ में, वचन में बने रहो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मैं विदेश जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, बाहर जाकर काम करूंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, वहां बिजनेस करूंगा, हम ये करेंगे, बहुत सारी प्लानिंग बनाते हैं और फेल हो जाती है, और पास भी यदि हो जाती है तो भी दुख ही उठाते हो। पत्नी से दूर, माँ से दूर, बच्चों से दूर कमाने के लिए चले गए, लेकिन पैसा तो आ गया पर वो सुकून नहीं है। वो सुकून देने के लिए आया। जब मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो पिता तुम्हें देगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। घोषणा करो अपनी जीभ से, बोलो प्रभु तूने कहा परमेश्वर, तूने कहा परमेश्वर, तूने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा, तूने कहा परमेश्वर। और यहाँ कोई लिमिट नहीं है कि 5 रुपए मांगोगे तो मिल जाएंगे, 50 मांगोगे तो मिल जाएंगे, लेकिन 500 नहीं मिलेंगे, 5000 नहीं मिलेंगे। हालेलुया, है ना। ये एक लिमिट नहीं है। जो तुम्हें लगता ना कि ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता, उसी चीज को बोलना शुरू करो। यीशु मसीह के नाम में घोषणा करो, प्रभु तेरी महिमा, तेरे वचन को आदर मिले खुदावन। मेरे बच्चे जो बिगड़े हैं खुदावन, मेरे साथ बैठ करके आराधना करेंगे। जो अब तक बहु नजर आ रही, वो नजर आएगी। बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे होंगे। पति शराब पीना नहीं छोड़ रहा, वो छोड़ेगा। हम परमेश्वर, मैं और मेरा घराना तेरी महिमा करेंगे, तेरे वचन को आदर मिलेगा, तेरे काम को अंजाम देंगे। लेकिन बोलना शुरू करें। प्रभु ने कहा क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तुम्हें विश्वास है? हाँ प्रभु, तो जाओ फिर देखने लगो। और मैं यीशु मसीह के नाम में, जितने आप भवन में, जितने ऑनलाइन सुनते हैं, मैं आपके लिए घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में कि ढूंढने पर भी उन प्रॉब्लम को, उन परेशानियों को, उन दिक्कतों को आप नहीं ढूंढेंगे, नहीं मिलेगी। वो आपसे यीशु मसीह के नाम, वो सब दूर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करें अपने लिए। कमजोर कह के मैं ताकतवर हूँ, गरीब कह के मैं अमीर हूँ, ना समझ कह के मैं समझदार हूँ। तो परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना, कमजोरों को चुना, असहायों को चुना। किस लिए? ताकि असहाय शायद दूसरों का सहायक बन सके, कमजोर ताकतवर बन सके, निर्बुद्धि बुद्धिमान बन सके, ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने कहा ये उसका वचन है जो आप तक पहुंचा दिया गया यीशु मसीह के नाम में। जितनों ने आज विश्वास किया, आज के वचन को सुना, समझा और उस पर विश्वास किया और विश्वास करके घोषणा किया, मैं कह रहा हूँ आप यीशु मसीह के नाम में गवाही के साथ लौट रहे हैं। बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आप यीशु मसीह के नाम में लौट रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष देता हूं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।